नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। स्कूली किताबों में शामिल की जाएंगी महाभारत और रामायण, एनसीईआरटी पैनल ने की सिफारिश। जी हां दोस्तों, सोशल साइंस के स्कूली पाठ्यक्रम को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। समिति ने टेक्स्ट बुक में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल करने और स्कूल में क्लासों की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखने की सिफारिश की है। इस बात की जानकारी समिति के अध्यक्ष सीआई इस्साक ने मंगलवार को दी। इस्साक ने जोर देते हुए कहा कि कक्षा 7 से 12 तक के छात्रों को रामायण और महाभारत पढ़ाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समिति ने छात्रों को सामाजिक विज्ञान सिलेबस में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को पढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि किशोरावस्था में छात्र को अपने राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान, देशभक्ति और गौरव का एहसास होता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 10 लाख युवाओं को नई नौकरियां, जातिगत जनगणना होगी, व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज के कर्ज मिलेगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस ने वोटिंग से 4 दिन पहले मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे जन घोषणा पत्र 2 नाम दिया गया है। पार्टी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा भी किया है। राज्य की 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होने वाला है। दोस्तों, युवाओं के लिए 10 लाख नई नौकरी सृजित करने की बात भी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने करी है। इनमें दोस्तों 4 लाख नई नौकरियां देने का वादा किया गया है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर फसल खरीद का कानून बनाने और किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज बिना ब्याज के देने का वादा भी किया गया है। इसके साथ ही व्यापारियों को 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज कर्ज देने का वादा भी किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 30% तक टूटेगा शेयर बाजार, मार्केट के भगवान की भविष्यवाणी, बताया डर का कारण। पहले भी सच हुई इनकी एक एक बात। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में कई मौके पर बड़ी गिरावट आई है। इनमें 2008 में अमेरिका में आई मंदी और कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर के स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुए थे। अब बाजार में एक और खतरे की आहट है और इसका इशारा दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री गैरी शिलिंग ने किया है, जिन्हें मार्केट का प्रॉफिट यानी कि भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। अनुभवी अर्थशास्त्री गैरी शिलिंग को 2008 में अमेरिका में रियल एस्टेट सेक्टर में आई मंदी की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुछ समय पहले द जूलिया ला रोश शो में कहा था कि फेडरल रिजर्व महंगाई को नियंत्रण में लाकर अगले साल से ब्याज दरों में कटौती शुरू कर देगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कोर्ट ने कहा, गुमराह करने वाले एडवर्टाइजमेंट बंद करें, 1 करोड़ रुपए जुर्माना लग सकता है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगा दी। मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम यानी कि आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन पब्लिश करने को लेकर यह फटकार लगाई गई है। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। जस्टिस असाउद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को सभी झूठे और भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ने ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेने को कहा है और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकती है कोर्ट, ऐसा कोर्ट ने कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 41 जिंदगियां, रेस्क्यू ऑपरेशन का 10वां दिन, साइट पर पहुंचे विदेशी एक्सपर्ट्स। एनडीआरएफ की पूरी प्लानिंग जानिए। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्योरा सुरंग में फंसे 41 लोगों को सकुशल वापस निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सोमवार को श्रमिकों से संवाद स्थापित करने और उन तक खाने पीने की चीजें पहुंचाने के लिए 6 इंच का पाइप डालने का काम पूरा कर लिया गया था। मंगलवार सुबह राहत भरी खबर आई कि उनसे वॉकी टॉकी पर बात हो रही है और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने थोड़ी राहत की सांस ली है और बचाव कार्य में किए जा रहे प्रयासों को और तेज कर दिया है। वहीं दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीडिया के साथ जानकारी को साझा किया। मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आर्थिक संकट में फंसे बायजू पर फेमा की नई मुसीबत, 9000 करोड़ की गड़बड़ी का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, एडटेक फर्म बायजूस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले से आर्थिक संकट से जूझ रही फर्म अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा नियमों में घिर गई है। परिवहन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच में बायजू द्वारा करीब 9000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का पता चला है। इसे लेकर कंपनी के कई परिसरों पर तलाशी और जब्ती अभियान भी चलाया गया है। बायजू रविचंद्रन के नेतृत्व वाली बायजूस के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ईडी ने जांच के दौरान बायजूस द्वारा लगभग 9000 करोड़ का फेमा उल्लंघन करना पाया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेंसेक्स 275 अंक चढ़कर 65,930 पर बंद। निफ्टी में भी 79 अंक की बढ़त। मेटल और ऑटो शेयर्स में रही तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 275 अंक की बढ़त के साथ 65,930 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 79 अंक की तेजी रही। यह 19,783 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और सिर्फ 12 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं दोस्तों फार्मा, रियल्टी और मेटल इंडेक्स में 1% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 83.35 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की बात की जाए तो आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में SBI लाइफ, HDFC लाइफ और अडानी एंटरप्राइजेज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में BPCL, टेक महिंद्रा और L&T माइंडट्री रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, पश्चिम बंगाल में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 7वां बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट चल रहा है। यहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का ऐलान किया। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसी ग्लोबल बिजनेस समिट में पश्चिम बंगाल में 20,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। यह इन्वेस्टमेंट अगले 3 सालों में किया जाएगा। दरअसल दोस्तों मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस बंगाल की विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रिलायंस ने अब तक बंगाल में करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगले 3 सालों में हम 20,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश और करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 61,500 के करीब पहुंचा सोना। इस महीने 62,000 तक जा सकता है सोना। चांदी भी 73,000 के करीब। जी हां दोस्तों, 21 नवंबर को सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 362 रुपए बढ़कर 61,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। चांदी के दाम में भी 168 रुपए की वृद्धि हुई है और अब यह 72,729 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों इसी महीने अब तक सोने चांदी के दाम में मामूली बढ़त देखने को मिली है। 1 नवंबर को सोने के दाम 60,896 रुपए पर थे, जो अब बढ़कर 61,352 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुके हैं, जबकि चांदी इस दौरान 2,215 रुपए बढ़ी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टेस्ला कार की अगले साल भारत में होगी एंट्री। जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में इसकी घोषणा संभव। मस्क भी भारत आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इंक की अगले साल भारत में एंट्री हो सकती है। भारत के साथ टेस्ला की डील अंतिम चरण में है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। बीते दिनों एलन मस्क ने भी कहा था कि वो अगले साल भारत आने का प्लान कर रहे हैं। अमेरिका की इस ईवी कंपनी को भारत अगले साल से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को आयात करने और 2 साल की अवधि के भीतर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की अनुमति देगा। जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में इसकी आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में टेस्ला अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,